हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे 28 नवंबर के सभी क्वेश्चंस। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे। उसके बाद जो आज हम स्टडी जीके का टॉपिक लेने वाले हैं उसमें हम हिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स देखेंगे कि वो बैटल्स किन किन के बीच लड़ी गई हैं, वो किसने जीती हैं, कब वो बैटल्स हुई, मतलब कौन से ईयर में हुई। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में स्टैटिक में कवर करेंगे। फिर मैं आपको कल के जो क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के वो रिवाइज कराऊंगी। और इस वीडियो के लास्ट में आपको मिलेंगे 2 टेस्ट क्वेश्चंस। आप सभी से हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि उनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इस तरह से आज का हमारा ये सेशन रहने वाला है। इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, या आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करें करंट अफेयर लॉजिक्स, तो वहाँ से आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज का डेली करंट अफेयर्स का जो सेशन है इसे शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। सो आज का हमारा मोटिवेशन कोट क्या है, देखिए। इतिहास लिखना है तो पढ़ना पड़ेगा, कदम कदम करके पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। इट मीन्स ये एक स्लो प्रोसेस है, एक तरीके से स्लो प्रोसेस कह लीजिए। आपको प्रोसेस करनी है, बट स्लो या फास्ट वो आप पे डिपेंड करता है। बट आपको इस तरीके से आगे ही बढ़ना है ताकि आप अपनी जो मंजिल है वहाँ तक पहुँच जाए। तो कदम कदम करके आपको जो है आगे बढ़ना है। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाट डज रेड प्लैनेट डे कमोमरेट। जो लाल ग्रह दिवस है ये किस बात की जो है याद दिलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर है। ये याद दिलाता है नासा ने जो मेरिनन 4 लॉन्च किया था। इसी दिन की याद दिलाता है। कौन सा दिन? रेड प्लैनेट डे। और ये भी याद रखेंगे कि कब मनाया जाता है, 28 नवंबर को। तो 28 नवंबर को रेड प्लैनेट डे सेलिब्रेट करते हैं। रेड प्लैनेट डे मार्स को ऑनर करता है, जो कि रेड प्लैनेट के नाम से, यानी ये लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके सरफेस पे आयरन ऑक्साइड, भरपूर मात्रा में आयरन ऑक्साइड है, जिससे ये हमें लाल रंग का दिखाई देता है। इसलिए हम मार्स यानी मंगल ग्रह को कहते हैं रेड प्लैनेट। अब जो रेड प्लैनेट डे है ये 28 नवंबर को मनाते हैं। इस दिन हुआ क्या था? तो 1964 में देखिए नासा ने जो मेरिनन 4 है इसे लॉन्च किया था। तो इसी की एनिवर्सरी के दिन सेलिब्रेट करते हैं हम रेड प्लैनेट डे। ये जो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था नासा ने, ये मार्स की जो है वो तस्वीर लेने के लिए, मतलब मार्स की क्लोजअप इमेजेस, नज़दीक से तस्वीर लेने वाला जो है ये पहला स्पेसक्राफ्ट था। किसने लॉन्च किया था? नासा स्पेस एजेंसी ने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली वेयर हैज़ द एविडेंस ऑफ द वर्ड्स ओल्डेस्ट अल्फ़ाबेट बीन फाउंड। सो अभी रिसेंटली विश्व की सबसे प्राचीन वर्णमाला जो है इसका साक्ष्य कहाँ मिला है? तो रिसेंटली अभी इसका एविडेंस मिला है सीरिया कंट्री में। सो ये जो ओल्डेस्ट अल्फ़ाबेट जो पाए गए हैं ना, देखो, ये एक कब्र एक की खुदाई कर रहे थे। तो एक तरीके से मिट्टी के ये जो है सिलेंडर, जो वेस्टर्न सीरिया है वहाँ पे एक एंशियंट सेंटर है, एक प्राचीन केंद्र है, जो किसका नाम है टेल एल मारा। उसमें एक टॉम यानी कब्र की खुदाई चल रही थी, जहाँ से जो है वो ये अल्फ़ाबेट मिले हैं, ये अल्फ़ाबेट पाए गए हैं, इनका एविडेंस मिला है। और ये कहा ऐसा जा रहा है कि वर्ल्ड के ओल्डेस्ट अल्फ़ाबेट है। और ये ऐसा बताया जा रहा है कि जो खोज है ना, ये अराउंड 2400 BC यानी 2400 ईसा पूर्व की जो है ये बताई जा रही है खोज। तो कंट्री याद रखनी है, सिंपल सा पूछेंगे कंट्री आपसे, तो वो है सीरिया कंट्री। अगला क्वेश्चन देखिए। द थर्ड एडिशन ऑफ द जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुई अभी तीसरी बैठक जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन यानी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की? कहाँ हुई? देखो, गोवा में हुई। तो ये पूछ सकते हैं मीटिंग भी कहाँ हुई, गोवा में। एडिशन भी पूछ सकते हैं, जो कि है इसका थर्ड एडिशन। और अगर बात करें किस किस के बीच में हुई मीटिंग, तो ये इंडिया और तंजानिया कंट्री के बीच ये मीटिंग हुई है।
इस मीटिंग की बात करें तो जो इस मीटिंग में इंडिया को लीड किया जॉइंट सेक्रेटरी श्री अमिताभ प्रसाद ने। साथ ही में देखिए जो इंडिया के हाई कमिश्नर हैं तंजानिया में श्री विश्वदीप दे, उन्होंने भी इस मीटिंग को अटेंड किया था। और तंजानिया की तरफ से किसने लीड किया था इस मीटिंग को? लैंड फोर्स के कमांडर मेजर जनरल फादिल ओमारी नोंडो। तो ये तो तंजानिया की तरफ से थे और यहाँ पे इंडिया की तरफ से थे श्री अमिताभ प्रसाद। तंजानिया कंट्री लोकेटेड है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। कैपिटल यहाँ की है डोडोमा। करेंसी है तंजानियन शिलिंग एंड प्रेसिडेंट यहाँ की है सामिया सुलुहु हसन। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिलीज्ड द ट्रांजिशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच लैंग्वेजेस ऑन द ओकेजन ऑफ द 2024 संविधान दिवस। तो संविधान दिवस अभी सेलिब्रेट किया गया है देखिए 26 नवंबर को। तो संविधान दिवस के ही अवसर पर जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने भारतीय संविधान का जो परिवर्तन पत्र है उसे किस भाषा में जारी किया है? तो ट्रांजिशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जारी किया है संस्कृत और मैथिली लैंग्वेज में। अच्छा, अगर ये पूछते कि किसने रिलीज़ किया, किसने जारी किया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आ सकती हैं। मैथिली जो है ना ये लैंग्वेज मेनली बोली जाती है बिहार, झारखंड और नेपाल में। सो ये जो लैंग्वेजेस में बिहार मतलब मैथिली और जो संस्कृत लैंग्वेज में से जारी किया गया ना, ये ऐसा क्यों किया गया? देखो, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अंडरटेकन अ प्रोजेक्ट टू ट्रांसलेट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनटू ऑल 22 शेड्यूल लैंग्वेज। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं अनुसूची जो है ना, उसमें जो 22 अनुसूचित भाषाएं उसमें मेंशन की गई हैं। तो ये भारतीय सरकार ने शुरू किया है कि जो संविधान है ना उसका अनुवाद उन सभी लैंग्वेजेस में किया जाए। तो इसकी अभी शुरुआत की गई एक प्रोजेक्ट के तौर में, जिसमें संस्कृत और मैथिली अभी 2 लैंग्वेज में जो है इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसी तहत में जो है बाकी जो 22 लैंग्वेजेस हैं, 22 भाषाएं हैं, सभी में जो है ट्रांसलेशन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ आर्मी डे परेड 2025। सो नेक्स्ट ईयर जो आर्मी डे के दिन परेड होगी, आर्मी डे कब सेलिब्रेट करते हैं? देखिए 15 जनवरी को। सो 15 जनवरी 2025 को जो आर्मी डे की परेड होगी, इस बार ये परेड कहाँ पे होगी? पुणे सिटी में। सो पुणे फर्स्ट टाइम जो है आर्मी डे परेड जो है इसे होस्ट करेगा, जो कि होगी 15 जनवरी 2025 को। ये परेड ऑनर करता है फील्ड मार्शल KM करियप्पा को, जो इंडिया के पहले आर्मी कमांडर इन चीफ बने थे 1949 में। तो मार्शल KM करियप्पा जो हैं उनको सम्मानित करती है ये परेड। सो ये भी याद रखेंगे। ट्रेडिशनली ये जो है शुरुआत इसके दिल्ली में हुई थी, फिर इसी तरीके से बेंगलुरु ने भी देखिए होस्ट किया, देन 2024 में इस बार लखनऊ ने होस्ट किया था। अब नेक्स्ट टाइम इसे होस्ट करने वाला है पुणे शहर। अगला क्वेश्चन है वेयर इज सेरेक्स 24 बीइंग कंडक्टेड। तो सेरेक्स 24 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? इसका आयोजन हो रहा है कहाँ पे? कोच्चि केरला में। सो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है इसका आयोजन कर रही है, जो कि 27 नवंबर से कब तक चलेगा? 30 नवंबर तक। ये इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल मैरीटाइम सर्च और रेस्क्यू एक्सरसाइज है, जिसे किसने कंडक्ट किया? ये ज़रूर याद रखेंगे, इंडियन कोस्ट गार्ड ने। अब इसकी थीम की बात करते हैं, तो देखिए इसकी थीम क्या है? एनहेंसिंग SAR कैपेबिलिटीज़ थ्रू रीजनल कोलैबोरेशन। तो ये इसकी एक्सरसाइज की थीम है। अगला क्वेश्चन है वेयर इज़ द ओल्ड एज पेंशन प्रोग्राम लॉन्च्ड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एलिजिबल सीनियर सिटीजन्स। सो जो भी एलिजिबल सीनियर सिटीजन्स हैं उनको वित्तीय सहायता देने के लिए जो वृद्धावस्था पेंशन कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? तो इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ये जो देखिए पेंशन प्रोग्राम है ना, ये ओनली अवेलेबल उनके लिए है जो दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली रेजिडेंट हैं। तो दिल्ली के निवासियों के लिए ये उपलब्ध है, जो कि नेशनल कैपिटल जो दिल्ली टेरिटरी है ना, उसके द्वारा जो उनकी एनुअल इनकम है और
जो दिल्ली के भीतर ही निवास करते हैं। तो जो भी इस क्राइटेरिया को पूरा करेंगे, जो एलिजिबल होंगे ना, उन्हीं के लिए जो ये पेंशन प्रोग्राम है इसे शुरू किया है। कहाँ पे स्टार्ट किया गया इस प्रोग्राम को? न्यू दिल्ली से। अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड द चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया नेशनल कैंपेन। सो राष्ट्रीय अभियान है जिसका नाम है बाल विवाह मुक्त भारत। किसने शुरू किया है? तो इस कैंपेन को शुरू किया है किसने? अन्नपूर्णा देवी। सो करंट में ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं जिन्होंने लॉन्च किया है चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन को। इस कैंपेन का मेन फोकस क्या है कि जो चाइल्ड मैरिज है, बाल विवाह है, उसको एलिमिनेट करना, समाप्त करना। मेन फोकस इस पे किया जाएगा। तो इसमें 7 स्टेट को थोड़ा प्रायोरिटाइज़ किया गया है, जहाँ पे अगर हमें देखते हैं कि हाईएस्ट चीज़ नंबर्स देखते हैं चाइल्ड मैरिजेस के, जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, असम एंड आंध्र प्रदेश। तो इन 7 स्टेट्स को ना प्रायोरिटाइज़ किया गया है इस कैंपेन के तहत, और मेन फोकस क्या होगा कि चाइल्ड मैरिज को एलिमिनेट करना। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द न्यू कॉटेज पॉलिसी 2024। सो कौन सी राज्य की सरकार है जिसने नई कॉटेज जो पॉलिसी है ये पेश की है? तो इसे लॉन्च किसने किया है? गुजरात सरकार ने। गुजरात गवर्नमेंट ने जो नई कॉटेज पॉलिसी लॉन्च की है ना, इसमें क्या होगा देखो, तो ये लॉन्च की गई है इंक्रीजिंग लोन सब्सिडी एंड मार्केट सपोर्ट। जो भी आर्टिसंस हैं, जो देखिए कारीगर हैं, उनके लिए ऋण यानी लोन, सब्सिडी और बाज़ार समर्थन उनके लिए बढ़ाया गया है। 12 लाख जॉब्स का टारगेट इसमें रखा गया है। 1500 करोड़ रुपीस की सेल्स और जो भी ट्रेनिंग है उसको बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 5 वर्षों में जो प्रशिक्षण है उसे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है इस पॉलिसी के तहत, जिसे लॉन्च किया है गुजरात सरकार ने। गुजरात गवर्नमेंट की बात करें तो कैपिटल यहाँ की है गांधीनगर, सीएम है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। इम्पॉर्टेंट यहाँ के नेशनल पार्क्स में है गिर फॉरेस्ट, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वांसदा नेशनल पार्क एंड गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। यहाँ का इम्पॉर्टेंट देखिए फोक डांस है गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी, झूरियन एंड भावेई। कुछ फ्रेंड्स करंट अफेयर चलिए थोड़े से रिवाइज कर लेते हैं, गुजरात सरकार से रिलेटेड हैं ये। तो गुजरात सरकार ने अभी रिसेंटली लॉन्च की थी श्रमिक बसीरा स्कीम। गुजरात सरकार ने जो घोल फिश है उसे स्टेट फिश यानी राज्य मछली डिक्लेयर किया। गुजरात सरकार ने वर्चुअली लॉन्च किया था, गुजरात के जो सीएम है उन्होंने लायन एंथम को, और सिंह सूचना वेब एप्लीकेशन उन्होंने अनवील की थी। इसके अलावा गुजरात सरकार ने अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना शुरू की। कंट्री की जो पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट है ये किसने स्टार्ट की है? गुजरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली विच मेडल डिड दिविथ रेड्डी विन इन द अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट चेस चैम्पियनशिप। सो हाल ही में देखिए दिविथ रेड्डी जो है उन्होंने अंडर 8 विश्व जो कैडेट शतरंज चैम्पियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो दिविथ रेड्डी ने जीता है इसमें गोल्ड मेडल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनका नाम भी पूछ सकती है कि किसने चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, तो प्लेयर का नाम याद रखेंगे दिविथ रेड्डी। सिल्वर मेडल इसमें जीता सात्विक स्वैन ने, और चाइना के जिमिंग गुओ जो है उन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। जो ये चैम्पियनशिप थी ना, जो वर्ल्ड चेस की गवर्निंग बॉडी है फिडे, उसने इस चैम्पियनशिप को ऑर्गेनाइज किया था, और ये हुई थी कहाँ पे? इटली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार यंगस्टर वैभव सूर्यवंशी हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू अर्न एन आईपीएल डील। और कितने की डील मिली इन्हें? 1.10 करोड़ की। फ्रॉम विच आईपीएल टीम? सो कौन सी आईपीएल की टीम ने इनको खरीदा है? सिंपल सी बात करें, और ये सबसे यंगेस्ट, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं, आईपीएल में खेल लेंगे ये, और इनको खरीदा है राजस्थान रॉयल्स ने। तो बिहार के सूर्यवंशी यंगेस्ट आईपीएल प्लेयर बन गए हैं, जस्ट 13 ईयर के ये हैं, और ये आईपीएल खेलेंगे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। ऑल्सो देखिए जो कुछ टाइम पहले ही रणधीर वर्मा टूर्नामेंट हुआ था, और ये बिहार में हुआ था, अंडर 19 है, इसमें इन्होंने
ट्रिपल सेंचुरी अपने नाम की थी। इन्होंने 332 रन्स जो है इसमें बनाए थे। सो ये हमारे हो गए हैं आज के देखिए आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक में इम्पॉर्टेंट बैटल्स के बारे में। कौन कौन से इम्पॉर्टेंट युद्ध हुए हैं हिस्ट्री में, उसके बारे में चलिए थोड़ा सा बात करें। सबसे पहले देखिए फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में, और ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। किसकी विक्ट्री हुई यानी जीत हुई इसमें पृथ्वीराज चौहान की। तो शॉर्ट में देखो मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको बता दिए। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? 1191 में। तराइन का पहला युद्ध किस किस के बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था उसमें जीत किसकी हुई? पृथ्वीराज चौहान। तो ये तरह से क्वेश्चन यहाँ से आपके आ सकते हैं। उसके बाद सेकेंड बैटल हुई थी तराइन की 1192 में। ये हुई थी पृथ्वीराज चौहान अगेन मोहम्मद गौरी दोबारा, लेकिन इस बार जीत किसकी हुई थी? मोहम्मद गौरी की। नेक्स्ट बैटल है बैटल ऑफ चंदावर। तो बैटल ऑफ चंदावर हुई 1194 में। किस किस के बीच? मोहम्मद गौरी एंड जयचंद्र के बीच, और इसमें जीत हुई किसकी? मोहम्मद गौरी की। अगली बैटल है बैटल ऑफ खानवा। खानवा का युद्ध ये 1527 में लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच। जीत हुई इसमें किसकी? बाबर की। इसके बाद नेक्स्ट देखिए है बैटल ऑफ पानीपत। पहली बैटल, 3 बैटल हुई थी पानीपत की, जिसमें पहली हुई थी 1526 में, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। इसमें बाबर की जीत हुई थी और इसी के साथ जो मुग़ल एम्पायर है इसकी स्थापना हो गई थी। फिर सेकंड बैटल जो थी पानीपत की वो 1556 में 1556 में हुई थी अकबर और हेमू के बीच। किसकी जीत हुई? अकबर की। फिर थर्ड बैटल जो हुई थी पानीपत की वो 1761 में हुई थी, जो कि हुई थी मराठा एम्पायर और अहमद शाह दुरानी के बीच। तो इसमें देखिए जो अहमद शाह दुरानी थे ना, ये अफ़गान के जो है आक्रमणकारी थे, तो अफ़गानों की जो है इसमें विक्ट्री हुई थी। फिर बैटल ऑफ चौसा। चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था शेर शाह और हुमायूं के बीच, एंड जीत हुई इसमें शेर शाह की। बैटल ऑफ कन्नौज की बात करें, जो कन्नौज का युद्ध है ये 1540 में लड़ा गया था और शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें विक्ट्री यानी जीत हुई शेर शाह सूरी की। अगली बैटल है बैटल ऑफ सिरहिंद। बैटल ऑफ सिरहिंद हुई थी 1555 में मुग़ल एम्परर हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच। किसकी विक्ट्री हुई? हुमायूं की। बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया। मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर की फोर्स की तरफ से लड़े थे मान सिंह फर्स्ट, तो इसमें मुग़ल जो है उनकी विक्ट्री हुई। बैटल ऑफ करतारपुर। जो करतारपुर का युद्ध है 1635 में लड़ा गया सिख और मुग़ल एम्पायर के बीच। किसकी जीत हुई? उसमें सिख की। नेक्स्ट है बैटल ऑफ करनाल 1739। ये लड़ा गई थी बैटल नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच, जिसमें जीत हुई किसकी? नादिर शाह की। इसके बाद बैटल है बैटल ऑफ वसई। बैटल ऑफ वसई हुई थी 1739 में मराठा एम्पायर और पोर्तुगीज़ के बीच। किसकी विक्ट्री हुई इसमें? मराठा एम्पायर की। तो मैंने आपको जो भी यहाँ पे बैटल्स करवाए हैं वो मैंने इम्पॉर्टेंट ली है, तो शॉर्ट में ही मैंने आपको कई सारी देखो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बैटल्स कवर करा दी। अब रिवीजन का टाइम आता है, तो कल के क्वेश्चंस को चलिए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। यामांदू ओरसी अभी हाल ही में किस कंट्री के प्रेसिडेंट नियुक्त हुए? तो ये अपॉइंट हुए हैं उरुग्वे कंट्री में। नेक्स्ट देखें सैमसंग R&D जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने किस आईडी के साथ में पार्टनरशिप की है टू एडवांस AI एंड डिजिटल हेल्थ रिसर्च के लिए? तो ये पार्टनरशिप हुई है IIT बॉम्बे और सैमसंग R&D इंस्टीट्यूट के बीच। अब कोई बहाना नहीं जो कैंपेन है इसे किसके सहयोग से शुरू किया गया? यूनाइटेड नेशंस वुमेन। नेक्स्ट को है हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च्ड टीचर ऐप। तो जो टीचर ऐप है इसे लॉन्च किया है किसने? तो ये लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। नेक्स्ट है रिसेंटली द राइटर उपमन्यु चैटर्जी, इन्होंने अभी कौन सा अवार्ड जीता है? उनकी बुक
लॉरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। तो इन्होंने अभी रिसेंटली जीता है JCB प्राइज। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द फाबा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये अवार्ड रिसेंटली अभी किसने जीता है, डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन ने। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, नाम है बियॉन्ड द हिग्स बॉसन। किसने लिखी है बुक, तो इस बुक के ऑथर हैं मानिक कोटवाल। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द रिसेंटली हेल्ड डेविस कप 2024 टाइटल। तो अभी रिसेंटली जो डेविस कप हुआ, देखिए ये किसने जीता है, तो ये रिसेंटली अभी हुआ है और ये जीता है इटली कंट्री ने। हु अमंग द फॉलोइंग, जिसने फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप का टाइटल जीता, तो इसके विनर कौन है, मैक्स वर्स्टपेन। सो ये हमारे हो गए हैं सारे रिवीजन क्वेश्चंस कंप्लीट। अब कल के टेस्ट क्वेश्चंस की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज जो है इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, मनु भाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन था शिगेरू इशिबा किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर चुने गए, तो ये अपॉइंट हुए हैं जापान कंट्री के। सो वेरी वेरी थैंक यू सो मच, आप सभी के सभी क्वेश्चंस के आंसर हैं बिल्कुल करेक्ट। और आज हमने कमेंट रखा है विवेक कुमार एंड गुरु प्रसाद। सो थैंक यू वेरी मच। एंड अब बात करते हैं आज के टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, व्हेन इंडियन नेशनल एंथम वॉज फर्स्ट संग। जो हमारा राष्ट्रगान है ये पहली बार कब गाया गया था, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है, हु वॉज द फर्स्ट एम्परर ऑफ द मौर्य एम्पायर। जो मौर्य साम्राज्य है उनके पहले सम्राट कौन थे। तो ये आपके हो गए दो क्वेश्चंस, इनके आंसर आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर लिखें। और इसी के साथ आज का हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का इम्पॉर्टेंट सेशन है वो कंप्लीट हो गया। आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।